अब 33 ऋचा वाले 45वें सूक्त का आरंभ है। यह से लेकर सखा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम उस राजा के साथ मैत्री करो जो सत्य न्याय से दूर देश में स्थित भी विद्या, विनय और परोपकार में कुशल श्रेष्ठ मनुष्य को सुनकर अपने समीप लाता है। उस राजा के साथ मित्र हुए बर्ताव करो। अभिप्राय से लेकर धनम दूसरा श्लोक, जो विद्वान राजा बालकों और अज्ञों में अध्यापन और उपदेश के प्रचार से विद्या को धारण करता है, वह यशस्वी होकर बिना सेना के भी राज्य को प्राप्त होता है। महिरस्य से लेके उत्त्य तीसरा श्लोक, जो राजा जन नित्य बड़ी राजधर्म नीति को धारण करके पुत्र के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं, उनका नाश रहित यश होता है। सखाया से लेके प्रमतिर्मही चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग परस्पर मित्र होकर परमेश्वर और सबके कल्याण के लिए प्रवृत्त यथार्थ वक्ता तथा उपदेशक का सदा ही सत्कार करो, जिससे हम लोगों को उत्तम बुद्धि और वाणी प्राप्त होगी। तम से लेके व्यम पांचवा श्लोक, हे राजन, जैसे हम लोग पक्षपात का त्याग करके अपने और अन्य जन का यथावत न्याय करें, वैसे ही आप करिए। ऐसे धर्मयुक्त व्यवहार में वर्तमान हम लोगों की सदा ही वृद्धि और मोक्ष होते हैं। न्यासी द्वति से लेके उच्च से छठा श्लोक, हे राजन, जो आप नम्रता युक्त विद्वान हों तो वेद में कहे हुए धर्म से द्वेष करने वालों को भी वेदोक्त धर्म में प्रीति करने वाले उपदेश का विनय से कर सकते हो। ब्राह्मणम से लेके हुए सातवां श्लोक, हे मनुष्य, जैसे विद्वान जन वेद पारंगता आप्त विद्वान का आश्रय लेकर सभ्य विपश्चित होते हैं, वैसे इनके संग से तुम भी विद्वान व चतुर हो। यस्य से लेके प्रत्नाशय आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा विद्या और विनय से पुत्र के सदृश प्रजाओं की पालना करे तो संपूर्ण ऐश्वर्य संपूर्ण सुख उनके अधीन ही होंगे, जिससे उत्तम मंत्री और प्रशंसित सेना को प्राप्त होकर राजा प्रजाजनों के कल्याण को कर सकता है। वी से लेके अनानत नौवां श्लोक, वह राजा आचार्य व अध्यापक उत्तम हुए जो छल आदि दोषों का निवारण करके मनुष्यों को धर्म के आचरण से युक्त निरंतर करे। तमु से लेके अवस्यव दसवां श्लोक, हे राजन व विद्वान, आप श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव से युक्त होकर प्रजा के पालन में तत्पर सुशील और इंद्रियों के जीतने वाले जब तक होंगे तब तक हम लोग आपको मानेंगे। तमोत्वा से लेके हवम 11वां श्लोक, हे मनुष्य, जो राजा सबके हित की इच्छा करे और सबको धन और ऐश्वर्य से युक्त करता है, वह बलिष्ठ और निर्बलों की बातों को प्रीति से सुनकर यथार्थ न्याय करता है, उसी का सब लोग निरंतर सत्कार करें। बारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब राजा आदि जन एक सम्मति करके उत्तम सेना के अंगों को संपादन करके और अन्यायकारी दुष्टों को जीत करके न्याय से प्राप्त हुए धन से सबका हित करें, तभी अपने हित की सिद्धि से युक्त होंगे। अभीरु से लेके वितंसाय 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा सबके हित के प्राप्त होने की इच्छा करता हुआ पुरुषों में ज्ञानी किए हुए को जानने वाला और योद्धाओं का प्रिय होवे, उनके सदा ही विजय से प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य बढ़े। याते से लेके रथम 14वां श्लोक, जो राजा वेग आदि गुणों से युक्त रक्षा से प्रजाओं को प्रसन्न करके उन्नति करे, वही निरंतर बुद्धि को प्राप्त होवे
स से लेकर धनम 15वां श्लोक। जो राजा प्रशंसनीय वाहन आदि से बहुत धन को जीतता है वह प्रशंसनीय होता है। यह से लेके वृषक्रतु 16वां श्लोक। हे प्रजाजनों, जो संपूर्ण विद्या और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला निरंतर न्याय से प्रजाओं के पालन में तत्पर होवे उसको राजा मानो, दूसरे शुद्राश्य को नहीं। यो से लेके मृलय 17वां श्लोक। हे राजन, जो आप शत्रु रहित और संसार के मित्र सबके मंगल करने वाले प्रजाओं में होइए तो शीघ्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करिए। धीश्व से लेके सप्रृद्ध 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन व सेना के जनों, आप लोग शस्त्र और अस्त्रों के चलाने में चतुर होकर डाकू आदि शत्रुओं का नाश करके सहनशील होइए। प्रतनम से लेके हुए 19वां श्लोक। जो संपूर्ण जनों के हितकारक, अत्यंत विद्वान, सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग के लिए अध्यापन और उपदेश से प्रेरणा करने वाले, स्थिर मित्र का सत्कार करके प्रशंसा करते हैं, वे ही गुण ग्राहक होते हैं। स ही से लेके अध्रिकु 20वां श्लोक। हे मनुष्य, जो विलक्षण बुद्धि और विद्या से युक्त, पृथ्वी आदि पदार्थों की विद्या का जानने वाला, प्रशंसा करने योग्य, गुण कर्म और स्वभाव युक्त और सत्याचरण करने वाला जन होवे उसी को राजा करो। स 9 से लेके धृषत 21वां श्लोक। हे राजन, जो आप हम लोगों के मनोरथ की पूर्ति करिए तो हम लोग भी आपकी इच्छा की पूर्ति करें। तद्दोष से लेके ना शाकिनी 22वां श्लोक। जैसे संपूर्ण विद्याओं के पार जाने वाले के अध्यापन और उपदेश रूप कर्म से सबका मंगल बढ़ता है, वैसे ही उत्तम राजा से प्रजा का सुख उन्नत होता है। ना घास से लेके श्रवत गिरा 23वां श्लोक। जो मनुष्य विद्या और अभिदान देता और संपूर्ण विद्वानों से सत्य सुनता है वह इस संसार में विघ्नों से नहीं मारा जाता है। कवित सत्य से लेके 9 वरद 24वां श्लोक। जो राजा दुष्ट जनों को दूर करके न्याय व्यवहार के प्रचार के लिए उत्तम जनों को स्वीकार करता है वह बड़े सत्य और असत्य का विचार करने वाला होता है। इमा ऊ से लेके मात्रा 25वां श्लोक। हे राजन, जैसे गौएं प्रेम से अपने बछड़ों को प्रसन्न करती हैं वैसे ही उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां सबको आनंद देती हैं, ऐसा जानो। दोनाशम से लेके भवा 26वां श्लोक। जैसे गौओं में बैल और घोड़ियों में घोड़ा प्रसन्न सदा ही होता है वैसे ही सज्जनों की मित्रता अविनाशिनी होती है, ऐसा सब लोग जाने। स मंद सवा से लेके निदेकर 27वां श्लोक। हे राजा और प्रजाजनों, आप लोग अंत आदि से सबको आनंदित करिए और निंदा न करने योग्यों की मत निंदा करिए तथा ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करिए। इमा ऊ से लेके ना धेनमा 28वां श्लोक। जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं उनको गौ जैसे बछड़े को वैसे संपूर्ण विद्या और वाणियां प्राप्त होती हैं। पुरुत्तमम से लेके जयताम 19वां श्लोक। 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही बहुतों में उत्तम है जो विद्या, विनय और धर्म आचरण को प्राप्त हुए हैं। अस्माकम से लेके महे हीनो 30वां श्लोक। हे राजन, जो ऐश्वर्य आपका वह प्रजा का और जो प्रजा का वह आपका हो, ऐसा करने से बिना राजा और प्रजा को उन्नति का नहीं संभव है। अधि से लेके ना गाग्य 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पृथ्वियों में जाती हुई नदी के मध्यस्थ टापू और तट समीप में वर्तमान हैं वैसे ही व्यापारियों के समीप में शिल्पी जन वर्तमान हुए। यश से लेके मनहते 32वां श्लोक। जो विद्या आदि के दान में प्रिय जन हुए वे वायु के सदृश पूर्ण अभीष्ट सुख को प्राप्त होते हैं और जो शिल्प विद्या की वृद्धि करते हैं वे असंख्य धन को प्राप्त होते हैं। तत्सु से लेके सहस्त्र 7वां 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन क्रिया में निपुण विद्वानों और कारीगरों की प्रशंसा करते हैं वे असंख्य धन को प्राप्त होकर असंख्य धन देने योग्य होते हैं।
ये 45वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 14 ऋचा वाले 46वें सूक्त का प्रारंभ है। त्वम मेधि से लेके अवर्थ पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे धन से युक्त, जो आप हम लोगों के सहायक हों तो आपके धन से हम लोग शिल्प विद्या से अनेक पदार्थों को रच करके आपको बड़ा धनी करें। सत्वम से लेके जिज्ञुषे दूसरा श्लोक। हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे जीतने वाले योद्धा जन संग्राम में विजय को प्राप्त होकर धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं, वैसे ही शिल्प विद्या में चतुर जन बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। यह से लेके 9 वृद्धि तीसरा श्लोक। उसी की हम लोग प्रशंसा करते हैं जो प्रतिदिन हम लोगों की रक्षा करता है, और उसी की हम लोग संग्राम में रक्षा करें। बाद से लेके सूर्य चौथा श्लोक। हे राजन, हम लोग दुष्टों के बांधने के लिए और संग्राम में अपने लोगों की रक्षा के लिए आपका स्वीकार करें, तथा आप हम लोगों को सत्य न्याय कृत्य सदा ही जनाइए। इंद्र ज्येष्ठम से लेके प्रा पांचवा श्लोक। हे राजन, आप ऐसे गुण कर्म और स्वभाव को स्वीकार करें जिससे न्याय, भूमि, राज्य, सेना और विजय को धारण करने को सम्मत हों। तम से लेके कृधि छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यद इन जो राजा मंत्री और प्रजाजनों के सुख और दुख को अपने सदृश जान करके जैसे शत्रुओं का पराभव होवे वैसे उपाय करने वाला होवे, उसी को सब लोग पिता के सदृश माने। यत इंद्र से लेके पौष्या सातवां श्लोक। हे राजन, जो आप संपूर्ण प्रजाओं को धन धान्य और विद्या से युक्त करिए तो पंच तत्व नामक राज्य को प्राप्त होकर ध्वलित यश को प्राप्त होइए। यद्वा से लेके तुर्वणे आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ है। राजन, जब आप उत्तम मनुष्यों में प्रतिष्ठा और दुष्टों में तिरस्कार धारण करें तभी शत्रुओं को विजय के लिए योग्य होंगे। इंद्र से लेकर द्विविध्यों में भय नौवां श्लोक। मनुष्यों को चाहिए कि जो सब ऋतुओं में सुखकारक, धन धान्य से युक्त, वृक्ष, पुष्प, फल, शुद्ध वायु, जल और धार्मिक और धनाढ़ियों से युक्त ग्रह उनको बना करके वहां निवास करें, जिससे सदा आरोग्य से सुख बढ़े। ये से लेके अंतमो भव 10वां श्लोक। हे राजन, जो ठग और दुष्ट शत्रुओं के बांधने वाले तथा प्रजाओं के पालन में तत्पर धार्मिक जन हों, उनके विश्वास से राज्य के कृत्य को शोभित करिए। अथ समा से लेके मूर्धान 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे राजन, आप विमान आदि वाहनों को स्थापित करके पक्षियों के सदृश अंतरिक्ष मार्ग से गमन और आगमन करके तथा उत्तम पुरुषों के साथ विजय को प्राप्त होकर के सबसे श्रेष्ठ होइए। यत्र से लेके द्वेष 12 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, शूर धार्मिक जनों की सत्कार पूर्वक उत्तम प्रकार रक्षा करके शत्रुओं का निवारण करके उत्तम गृहों में पितरों और स्वामी जनों के लिए सुंदर भोगों को देकर अपने यश का विस्तार करो। यद इंद्र से लेकर श्रवस्यत 13वां श्लोक। हे राजन, युद्ध के बिना भी जब सब कार्य के लिए गमन आप करें तब तब शीघ्र ही जाना चाहिए और शिथिलता पैरों से व वाहन से जाने में नहीं करनी चाहिए। सिंधुरीव से लेके 14वां श्लोक। हे मनुष्यों, तुम जैसे जल ऊंचे स्थान से नीचे के स्थान को शीघ्र जाता है और जैसे बाज और पक्षी मांस के लिए शीघ्र जाते हैं, वैसे भूमि, अंतरिक्ष व जल में वाहनों से शीघ्र जाओ। यह 46वां सूक्त और 29वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 31 ऋचा वाले 47वें सूक्त का आरंभ है। स्वादुषी कलायम से लेके आहवेशु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ब्रह्मचर्य, जितेंद्रिय तत्व और युक्त आहार विहारों से शीर और आत्मा के बल से युक्त होते हैं, उनको संग्रामों में सैन्य को शत्रु सम्मत नहीं हो सकते हैं। अयम से लेके दूसरा श्लोक।
हे मनुष्यों, जिसका उत्तम स्वाद और जिससे बल, बुद्धि और पराक्रम बढ़ते हैं, उनके सेवन से शत्रु को जीत करके निष्कंटक राज्य का सेवन करो। अयम में से लेके कचनारे 3रा श्लोक। हे मनुष्यों, जिस पिए हुए से वाणी वृद्धि, शरीर बढ़े और जिससे शास्त्र उत्तम प्रकार ग्रहण किए जाएं, इनका ही सेवन करना चाहिए, न कि बुद्धि आदिकों के नाश करने वाले का। अयम सा से लेके अंतरिक्ष 4था श्लोक, जिसका भावार्थ है, मनुष्य, जो सोमलता रूप औषधि का रस वायु के साथ भूमि को, किरणों के साथ सूर्य को धारण करता है, उसको ग्रहण और सेवन करके सब रोग रहित हो। अयम से लेके मरुत्वान 5वां श्लोक। हे विद्वान जनों, आप लोग सूर्य के सदृश प्रातः काल से लेकर प्रयत्न से विद्याओं को प्रकाशित करके सुख को प्राप्त हो। ग्रीष्टिपव से लेके देही 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जैसे मध्याह्न में वर्तमान सूर्य संपूर्ण समीप में वर्तमान जगत को प्रकाशित करता है, वैसे न्याय में वर्तमान हुए आप वादी और प्रतिवादी जनों की व्यवस्था करके राजनीति से न्याय को प्रकाशित कीजिए। इंद्रप्रस्थ से लेके वाम नीति 7वां श्लोक, जो राजा मनुष्यों की परीक्षा लेने वाला और सबको न्याय मार्ग से ऐश्वर्य को प्राप्त कराने और दुख से और संग्राम से पार पहुंचाने वाला और सदा धर्म पूर्वक नीति युक्त होवे, वही इस संसार में प्रशंसा को पावे। उर्म से लेके बृहंता 8वां श्लोक, राजा बड़े प्रयत्न से अपने अधीन प्रजाओं को विद्या और अभय सुख से युक्त करे, जिससे सब प्रजा अनुकूल होवे। वरिष्ठे से लेके अरे 9वां श्लोक, प्रजा और सेना के जनों को चाहिए कि राजा से ऐसी प्रेरणा करे कि आप हम लोगों को उत्तम वाहनों में उत्तम प्रकार बिठाकर अधिक धन प्राप्त कराइए, जिससे हम लोगों के वंचन को कभी मनुष्य ना करे, अर्थात हम लोगों को कभी नहीं ठगे। इंद्र से लेके देवंतम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जैसे सब जन स्वर्ण आदि धन की इच्छा करते हैं, वैसे ही आप अपनी प्रजा के पालन की इच्छा करिए और संपूर्ण प्रजाएं जैसे उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी, यथार्थ ज्ञान, अवस्था और विद्वानों के संग को प्राप्त हुए, वैसे करिए। त्राताराम इंद्रम से लेके धात्विंद्र 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य जैसे सर्वत्र सहायक परमेश्वर को पुकारते हैं, वे वैसे ही राजा का भी सर्वत्र आश्रयन करें। इंद्र से लेके श्याम 12वां श्लोक, हे मनुष्य, जो राजा संपूर्ण विद्या और किए हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य से युक्त बहुत मित्रों वाला और अपने सदृश श्रेष्ठ का रक्षक, दुष्टों को दंड देने वाला, सब प्रकार से निर्भयता करता है, उसकी रक्षा सबको चाहिए कि सब प्रकार से करें। तस्य व्यम से लेके यो तो 13वां श्लोक, हे राजा और प्रजाजनों, जिस शुद्ध न्याय और श्रेष्ठ गुणों में राजा बर्ताव करे, वैसे इस विषय में हम लोग भी बर्ताव करें और सब मिलकर मनुष्यों से दोषों को दूर करके गुणों को संयुक्त करके सब काल में न्याय और धर्म के पालन करने वाले होंगे। अब त्वे से लेके समिंदनु 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, उनको नीचे के स्थान को जल जैसे और पुरुषार्थों को लक्ष्मी वैसे संपूर्ण विद्या, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण आनंद प्राप्त होते हैं। क से लेके शुचि भी 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हम लोग आप लोगों से पूछते हैं कि इस संसार में कौन ईश्वर की प्रशंसा करता, कौन सबका न्याय से पालन करता और कौन विद्वानों का सत्कार करता है। इन प्रश्नों का क्रम से उत्तर, जो विद्या के योग से धन से युक्त है, वह सदा परमेश्वर ही की स्तुति करता है, और जो न्यायकारी राजा पक्षपात का त्याग करके अपराधी को दंड देता है, धार्मिक का सत्कार करता है, वह सर्व रक्षक और जो स्वयं विद्वान गुण और दोषों को जानने वाला है, वही विद्वानों का सत्कार करने योग्य है। ये उत्तर है। 96 से लेके मनुष्यान 16वां श्लोक, हे मनुष्य, जो मनुष्य दुष्टों को ताड़न करता, श्रेष्ठों का सत्कार करता, अन्य की वृद्धि देखकर द्वेष करने वालों को दंड देता और प्रसन्नों का सत्कार करता हुआ संपूर्ण वादी और प्रतिवादी के वचनों को यथावत सुन के सत्य न्याय को करता है, वही राजा होने के योग्य है। परा से लेके
17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा वृद्धजनों के मित्रपन का त्याग करके नीच मित्रों को प्राप्त होता है वह कल्याण से च्युत होता है, और जो अनभिज्ञ मित्रों का त्याग करके अभिज्ञों को मित्र करता है वह पूर्ण आयु भर सुख से पार होता है। रूपम रूपम से लेके शतादश 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जैसे बिजली पदार्थ के प्रति तद्रूप होती है वैसे ही जीव शरीर के प्रति तत्स्वभाव वाला होता है, और अब बाह्य विषय के देखने की इच्छा करता है। जब उसको देख के तत्व स्वरूप ज्ञान इस जीव को होता है, और जो जीव के शरीर में बिजली की सहित असंख्य नाड़ी हैं, उन नाड़ियों से ये सब शरीर के समाचार को जानता है। युजानों से लेके सरीशु। 19वां श्लोक, हे मनुष्य, सदा ही मूर्खों का पक्ष त्याग के विद्वानों के पक्ष में बर्ताव करिए, और जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को अच्छे प्रकार जोड़ करके रथ में सुख से गमन आदि कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे जितेंद्रिय जीव संपूर्ण अपने प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है। और जैसे कोई दुष्ट सारथी घोड़ों से युक्त रथ में स्थित होकर दुखी होता है, वैसे ही अजित इंद्रियां जिसमें ऐसे शरीर में स्थित होकर जीव दुखी होता है। अगव्युति से लेके पंथाम 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जो श्रेष्ठ वैद्य होवे उसके साथ मित्रता से रोग रहित अधिक अवस्था वाले बलिष्ठ विद्वान होकर और भूमि के राज्य को प्राप्त होकर जहाँ कहीं विमान आदि वाहनों से जा आकर विद्वानों के मार्ग का आश्रयन करो। दिव्य दिव्य से लेके शब्रम च 21वां श्लोक, हे मनुष्य, जैसे सूर्य और मेघ समस्त पृथ्वी का आकर्षण करके प्रकाश और जल युक्त करते हैं, वह जैसे सूर्य इस पृथ्वी के अर्धभाग को प्रकाशित करता है और वर्षा को करता है तथा अंधकार का निवारण करके सबको सुखी करता है, वैसे ही राजा और प्रजाजन सत्य को खींच करके, असत्य को त्याग करके, अन्याय का निवारण करके, न्याय का प्रचार करके और उत्तम विद्या के उपदेशों की वृष्टि करके सब मनुष्यों को सुखी करें। प्रस्तोक से लेके प्रत्यग्र भीष्म 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जो आपके राज्य में असंख्य धनों को देने, वृष्टि करने तथा अतिथियों के संग का सेवन करने वाले जन होवे, उनकी रक्षा को आप करिए, और जो हम लोगों को धन प्राप्त होवे उसको आपके लिए हम लोग देवें, और जो आपको प्राप्त होवे उसको हम लोगों के लिए दीजिए। दशाश्व से लेके निशम 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो धार्मिक शूरवीर और शत्रुओं के जीतने वाले राजभक्त और प्रजा के पालन में तत्पर विद्वान मंत्री जन होंगे, वे थोड़े आदि संपूर्ण पदार्थों को 10 गुने राज्य के समीप से प्राप्त होंगे। 10 से लेके अदात 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा आदि जन पालन करने योग्य के लिए पशु रथ आदि के रक्षण के अधिकार को देते हैं, वे अच्छी सामग्री से युक्त होते हैं। मही से लेके अभ्यस्त 25वां श्लोक, जो ब्रह्मचर्य से शीर और आत्मा को बलिष्ठ करके और संपूर्ण ऐश्वर्यों को बढ़ा करके उत्तम पुरुषों को ग्रहण करता है, वही राजा राज्य को बढ़ाने के योग्य होता है। वंश पते से लेके जैतवानी 26वां श्लोक, मनुष्य को चाहिए कि धार्मिक बलवान के साथ मित्रता करे जिससे श्रद्धा विजय हो। दिवस पृथ्व्या से लेके रथे यजा 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य सब ओर से बल को ग्रहण करके जलों के जलकारी मेघ को जैसे वैसे सुख को वर्षाते हैं, वे सब प्रकार से सत्कृत होते हैं। इंद्रस्य से लेके ग्रीमाय 28वां श्लोक, हे विद्वान जनों, बिजली आदि पदार्थों और संपूर्ण मूर्त द्रव्यों के मध्य में वर्तमान कर्मों से युक्त सेना को करके विजय से शोभित होइए। उप से लेके शत्रु 29वां श्लोक, हे विद्वानों, जैसे ईश्वर ने पृथ्वी और सूर्य आदि संपूर्ण संसार को अपनी सत्ता से स्थापित किया, वैसे ही बिजली संपूर्ण द्रव्यों में अभिव्याप्त होकर मध्य में प्रविष्ट है। ईश्वर की उपासना और बिजली आदि के प्रयोगों से दूर पर स्थित भी शत्रुओं को जीत करके सबको जिलाओ। आ से लेके बल्यस्व 30वां श्लोक, हे राजन, आप ऐसे बल को धारण कीजिए जिससे दुष्ट व्यसन और दुष्ट शत्रु नष्ट हों और प्रजाओं के पोषण करने को समर्थ हों।
आमुरज से लेके जयंतु 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा आदि जनों, तुम लोग दुंदुभि आदि वादित्रों से भूषित हर्ष व पुष्टि से युक्त सेनाओं को अच्छे प्रकार रखकर, इनसे दूरस्थ भी शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतकर प्रजाओं को धर्मयुक्त व्यवहार से पालन करो। ऋग्वेद भाष्य के चौथे अष्टक में सप्तम अध्याय में 45वां वर्ग और छठे मंडल में 47वां सूक्त भी समाप्त हुआ। अथ अष्टम अध्याय आरंभ। ओम विश्वानि देव सवितुर्दूतानि परस्वा यद्भद्रम तन्ना शुभ। यज्ञ से लेके शैशिषम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन आप लोगों की प्रीति उत्पन्न करें, वैसे आप भी हमारे कार्य साधन के लिए प्रीति उत्पन्न कीजिए। और जो से लेके तनु नाम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजा सेना जनों, जो राजा संग्राम व असंग्राम में सबकी रक्षा करने वाला निरंतर हो, तद अनुकूल वर्ताव करके हम लोग उसके लिए पुष्कल सुख देवें। वृषा से लेके दीहि तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आपको चाहिए कि निरंतर विद्या और विनय के प्रकाश से और दुष्ट व्यसनों के नाश से प्रजा को निरंतर पालना करो। महो से लेके वैश्य चौथा श्लोक, जो मूर्ख को विद्वान करते हैं वे महत अनुकूल सुख को प्राप्त होते हैं। यमापो से लेके सन्नावी पांचवा श्लोक, हे मनुष्य, जो सब में व्याप्त होकर रहने वाले अग्नि को विद्वान जन प्राप्त होते हैं और मथी के परिदीप्त करते हैं, वे भूमि के राज्य करने में अधिष्ठाता होते हैं। य से लेके वृषा छठा श्लोक, जिस बिजली रूप आग से भूमि और सूर्य दिखाते हैं, जिससे अधिक वेगवान कोई नहीं, तथा जो अंधकार की निवृत्ति करने वाला है, उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करो। बृहद्भी से लेके दीदिहि सातवां श्लोक, जो विद्वान जन सूर्य के समान शुभ गुणों में बल व सुशीलता से लक्ष्मी को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हैं, वे सत्कार करने योग्य है। विश्वांसा से लेके चैदधाति आठवां श्लोक, हे राजन, जो इस प्रजा में विद्या और धर्म आदि शुभ गुणों को ग्रहण कराते हैं, उनका तुम निरंतर सत्कार करो और वे आपका भी सत्कार करें। तम से लेके तुम न से नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, आप जैसे इन हमारे संतानों की बुद्धि के बिलोड़ने से विद्या प्राप्ति हो, वैसे अनुविधान कीजिए, तथा जैसे पुरुषार्थी जन धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा करता है, वैसे ही आप शिक्षा दीजिए। परशितोकम से लेके 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अध्यापक व उपदेशक पढ़ाने तथा उपदेश करने से शुभ गुणों को ग्रहण करा के सबके दोषों का निवारण कराते हैं, वे ही सदा सत्कार करने योग्य होते हैं। आज सखाई से लेके सफुराम 11वां श्लोक, जो सहृदय होकर सत्य सुंदर शिक्षा युक्त वाणी और विद्या को विद्यार्थियों को ग्रहण कराते हैं, वे संसार के शुद्ध करने वाले होते हैं। या से लेके वायवरी 12वां श्लोक, वे ही स्त्रियां धन्य हैं जो अपनी संतानों को विद्या और सुंदर शिक्षा करने व कराने को निरंतर प्रयत्न करती हैं। भरद्वाजायाव से लेके विश्वभोजसम 13वां श्लोक, जो स्त्रीजन सत्य भाषण युक्त वाणी और सर्वोत्तम सत्य विद्या को संतानों के लिए देती है, वे ही देवी विदुषी स्त्रियां बहुत मान करने के योग्य होती हैं। तम वा से लेके अधिशे 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या प्रकाशक, व्याध के समान दुष्टों के मारने वाले, आप्त विद्वान के समान न्याय के करने वाले, ईश्वर के समान सरल के पालन वाले, सत्य के उपदेश करने वाले तथा धर्म करने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं, वे ही इस संसार में परीक्षा करने वाले होते हैं। त्वेषम से लेके वसुकरत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन विज्ञान दाता से गुप्त विद्याओं को तुम्हारे लिए प्रकट करते हैं और आपके शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ाते हैं,
वैसे इनको तुम बढ़ाओ। आ माँ से लेके अरात्य 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पालनीय जन, आप रक्षा के लिए मेरे समीप आओ। मैं सत्य उपदेश से तुम्हें विचक्षण करूं तथा हम सब लोग मिलकर दुष्टों का विनाश करें। माँ से लेके वे 17वां श्लोक, किसी मनुष्य को श्रेष्ठ वृक्ष व वंशपति न नष्ट करने चाहिए, किंतु इनमें जो दोष हों उनको निवारण करके इन्हें उत्तम सिद्ध करने चाहिए। हे मनुष्य, जैसे शेन बाज पक्षी और पखेरुओं की गर्दनें पकड़ घोटता है, वैसे किसी को दुख न देवो। धृतरिव से लेके दधनवत 18वां श्लोक, जैसे मेघ और भूमि का मित्रवत व्यवहार है, वैसे ही धार्मिक विद्वानों की मित्रता अजर अमर वर्तमान है। परोही से लेके पूरा 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, जो विद्वानों के तुल्य है वे विद्वान, जो मनुष्यों के तुल्य है वे मध्यम, और जो पशुओं के तुल्य हैं वे अधम मनुष्य हैं, इनको सब जाने। वामी से लेके प्रयज्ञव 20वां श्लोक, आप राजा मंत्रियों को उपदेश देवे कि आप लोग न्यायकारी तथा धर्मात्मा होकर पुत्र के समान प्रजाजनों को पालें। सद्धेश से लेके वित्रिहम शव 21वां श्लोक, जो राजा विद्या और विनय से युक्त पुरुषार्थी, दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला, जितेंद्रिय, धार्मिक, सत्यवादी होकर धार्मिक विद्वानों को अधिकार में संस्थापन करके पुत्र के समान प्रजाजनों को पालता है, उसकी इस जगत में सूर्य के समान कीर्ति फैलती है। सकृत से लेके जायते 22वां श्लोक, हे विद्वानों, जिस ईश्वर ने सूर्य आदि जगत एक बार उत्पन्न किया वह इस सृष्टि के साथ नहीं उत्पन्न होता, किंतु इस सृष्टि से भिन्न अर्थात भेद को प्राप्त होकर सबको शीघ्र उत्पन्न करता है, उसी का ध्यान तुम लोग करो। ये 48वां सूक्त और चतुर्वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 49वें सूक्त का प्रारंभ है। सतुषे से लेके अग्नि 1ला श्लोक, हे मनुष्यों, जो तुमको नवीन नवीन विद्या का उपदेश करते हैं उनको बुलाकर व उनसे मेल करके उनसे सुनकर विद्याओं को प्राप्त हो। विश्व से लेकर यज्ञे 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो ब्रह्मचर्य से युवा अवस्था को प्राप्त स्त्री पुरुषों के उत्तम बल से उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी हो, उसको राजा व अधिकारी करो। और शस्य से लेके ऋच्य माने 3रा श्लोक, जैसे सूर्य रूप अग्नि के रात्रि दिन पुत्री के समान वर्तमान हैं तथा दोनों विलक्षण सदा संबंध करने वाले होते हैं, वैसे ही विचित्र वस्त्र और आभूषण वाले विविध विद्यायुक्त और प्रशंसित होते हुए विद्या, विज्ञान और धर्म उन्नति से संबंध और प्रीति करने वाले स्त्री पुरुष हों। प्र से लेके प्रयज्ञो 4था श्लोक, जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि और योग अभ्यास से सर्व सुख देने और सर्व जगत के धारण करने वाले पवन को प्राणायाम में वश करते हैं, वे सर्व सुख को प्राप्त होते हैं। स में से लेके तमने च 5वां श्लोक, है मनुष्य, जिस वायु से योगी जन विविध प्रकार के विज्ञान को प्राप्त होते हैं तथा जिससे सब जगत का सब प्राणी जीते हैं, उसके अभ्यास से परमात्मा को जान करके मुक्ति पद से आनंद को प्राप्त हो। पर्जन्यवाता से लेके कृणुध्वम 6ठा श्लोक, जो मनुष्य पवन के समान जगत के हित करने वाले तथा सत्य के सुनने वाले हैं, वे ही जगत को जान करके औरों को इस जगत का ज्ञान दे सकती हैं। पाविरवि से लेके शर्म्यंसत 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विदुषी शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली कन्या हो, उसी को वीर पुरुष विवाह है। उसका संग व प्रीति कभी नष्ट ना हो तथा जो श्रद्धा सुख दे, वह पत्नी पति से श्रद्धा सत्कार करने योग्य है। पद सपथ से लेके पूसा 8वां श्लोक, हे मनुष्यों, जो तुमको सन्मार्ग दिखाकर दुष्ट मार्गों का निवारण करके सत्य आचरण करने वाला स्वामी का सेवन करा और दुष्ट पति का निवारण करा के बुद्धि को बढ़ाता है, वही तुम लोगों को सत्कार करने योग्य होता है।
प्रथम से लेके विभावा 9वां श्लोक। जो मनुष्य विद्या वृद्ध अग्नि के समान विद्याजन्य दुख के जलाने वाले विद्वानों की सेवा करते हैं, वे घर में दीपक के समान उपदेश देने योग्यों के आत्माओं के प्रकाश करने के योग्य हैं। भुवनस्य से लेके ईशितास 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है सब मनुष्य विद्वान से प्रेरणा को पाए हुए विद्या और नम्रता के व्यवहार में वृद्ध होकर सब जगत के पालने वाले परमात्मा को सत्य व्यवहार से प्रशंसा करें, जिससे अविनाशी सुख को सब प्राप्त हों। आ से लेके अंगिरस्वत 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वान तथा युवावस्था वाले होकर और अच्छी क्रिया करके सबको बढ़ाते हैं वे वृद्धि युक्त होते हैं। प्र से लेके विषा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जैसे भेड़ बकरी दौड़ के अपने झुंड को व जैसे सायंकाल में गोपाल घर को, वैसे समस्त विद्या के श्रवण को प्राप्त होता है। यो से लेकर तनाचय 13वां श्लोक। हे मनुष्य, जो जगदीश्वर सब जगत का निर्माण करके मनुष्य आदि का उपकार करता है, उसके आश्रय से हो हम लोग धनवान और बहुत आयु वाले हों। तन्नो अहिर्बुंध्यों से लेके प्रराय 14वां श्लोक। हे मनुष्य, जैसे परमेश्वर ने प्राणियों के उपकार के लिए जगत बनाया है, वैसे इससे तुम लोग पुष्कल उपकार ग्रहण करो। नो से लेके शन्माम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही देने वाले उत्तम हैं जो धर्म से धन आदिकों को संचित करके विद्या आदि सद्गुण रूप परोपकार के लिए देते हैं, और वही धन है जिससे विदुषी व अविदुषी प्रजाएं अत्यंत सुख पाए हर्षित हों। यह ऋग्वेद के 6 मंडल में चतुर्थ अनुवाक 49वां सूक्त तथा चतुर्थ अष्टक के 8वें अध्याय में 7वां वर्ग पूर्ण हुआ। अब 15 ऋचा वाले 50वें सूक्त का आरंभ है। हुए से लेके भगमचय 1 श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो विद्वान जन सुपात्रों के लिए भिक्षा देते हैं और सबको पुरुषार्थी करके उनके लिए विदुषी माता व वरुण आदि को लेते हैं, वे जगत के हितैषी हैं। सूर्य ज्योतिष से लेके अग्नि जिहाद 2 श्लोक। जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले अध्यापक, उपदेशक व विद्वानों की सेवा करते हैं, वे भी वैसे ही होते हैं। उत से लेके अने 3 श्लोक। जो अध्यापन और उपदेश करने वाले जन सूर्य और भूमि के तुल्य सबको विद्यादान, धारण और शरण देते हैं, तथा जो सत्य, यथार्थवक्ता और विद्वानों की सेवा करते हैं, वे श्रद्धा माननीय होते हैं। 9 से लेके देवान 4 श्लोक। जो विद्वान जन चक्रवर्ती राजा व शूद्र जन में पक्षपात छोड़ करके हित के लिए वर्तमान नम्र विद्वानों के प्रिय मनुष्य हैं, वे यहाँ भाग्यशाली होते हैं। मिम यक्ष से लेके प्रविक के 5वां श्लोक। हे विद्वानों, तुम सूर्य और पृथ्वी के तुल्य प्रकाश और क्षमाशील होकर सबके प्रश्नों को सुनकर के समाधान देवो। जैसे भूमि आदि लोग अपने अपने मार्ग में नियम से जाते हैं, वैसे नियम से धर्म मार्ग में जाओ। अभिष्ट्यम से लेके गृणान 6 श्लोक। हे विद्वान, आप सबके प्रश्नों को सुनकर के समाधान देते हुए और अन्य आदि पदार्थों की प्राप्ति कराते हुए धार्मिक वीरों को और धनाढ्य को श्रद्धा शिक्षा देवें, जिससे इनका ऐश्वर्य अन्याय मार्ग में नष्ट ना हो। अमान मापो से लेके जनित्रो 7वां श्लोक। हे अध्यापक और उपदेश को, तुम अपवित्र जन को सत्य ग्रहण करा करके शुद्ध करो तथा सब जगत की रक्षा करने के निमित्त अविद्या रूपी रोग का निवारण करने वाले होते हुए
सबको माता के तुल्य पालो। आ नो देवा से लेके वार्यानी। 8वां श्लोक। हे मनुष्य, जो दानशील, प्रभात वेला के समान सुंदर, प्रकाश करने वाले जन सबके लिए विद्या और अभयदान देते हैं, वे संसार में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। उत्तम से लेके सुवीरा। 9वां श्लोक। हे विद्वान, यदि आप अब हमको सुख पहुंचाएं तो हम विद्या देने वाले महावीर होकर आपकी सेवा निरंतर करें। उत्या से लेके 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर सब पदार्थ अंधकार से छूट जाते हैं, वैसे धार्मिक विद्वान को प्राप्त होकर अविद्या से मनुष्य मुक्त होते हैं। 9 से लेके चैदेवा। 11वां श्लोक। हे विद्वानों, तुम निरंतर प्राप्त होने योग्य विद्या और धनों को प्राप्त होकर सब मनुष्यों को सुखी करो। 9 रुद्र से लेके 12वां श्लोक। हे विद्वानों, जैसे ईश्वर में से निर्मित किए हुए पृथ्वी आदि पदार्थ प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे ही तुम विद्यादान से सबको सुखी करो। उत्तस्य से लेके समुद्र। 13वां श्लोक। हे मनुष्यों, जैसे ईश्वर से रचे हुए सूर्य आदि पदार्थ सब मनुष्य आदि प्राणियों के कार्य सिद्धि के निमित्त हैं, वैसे आप लोग भी सबके कार्य सिद्धि करने वाले हो। उत से लेके अवंतु। 14वां श्लोक। हे मनुष्यों, तुम जो जन्म मरण आदि व्यवहार से रहित जगदीश्वर हैं, उनकी कृपा और पुरुषार्थ से तथा संपूर्ण पृथ्वी आदि पदार्थों के विज्ञान से अपनी अपनी उन्नति निरंतर करो। एवा से ये लेके यजत्रा। 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्यार्थी विद्या और प्रगल्भता की इच्छा करते हैं, वे यथार्थ वक्ता तथा ईश्वर के गुण कर्म और स्वभावों को धारण करके इष्ट गति और विद्या को प्राप्त होते हैं। ये 50वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 16 ऋचा वाले 91वें सूक्त का प्रारंभ है। उदो से लेके व्यध्योत। 1 श्लोक। जो मनुष्य धर्म से ज्ञान पाने की इच्छा करते हैं, वे सूर्य के प्रकाश के तुल्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं। जो सत्य पदार्थ की विद्या की उन्नति करते हैं, वे सर्वत्र सत्कृत होते हैं। वेद से लेके एवान। 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्यों के विद्या जन्म को जानते हैं, वे मनुष्यों में पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को पाए सब पदार्थों के जानने योग्य होते हैं। जो कर्म उपासना और ज्ञानों को प्राप्त होते हैं, वे स्वामी होते हैं। सतोष से लेके पावकान। 3 श्लोक। जो मनुष्य विद्वानों की प्रशंसा करे, वह विद्वानों का संग करके सकल प्रकृति और पदार्थ विद्या आदि पदार्थों को जान करके औरों को पढ़ाते हैं, वे सबके पवित्र करने वाले हैं। ऋषा दशा से लेके दुवोयु। 4 श्लोक। हे मनुष्यों, जो चोर आदि के निकासने और धर्मात्माओं के पालने वाले, हिंसा आदि दोषों से रहित, सबके लिए सुख से निवास देने वाले, पूर्ण विद्या युक्त, जितेंद्रिय, न्याय से पिता के समान, प्रजा के पालने वाले, पूर्ण यौवन युक्त, दुष्ट व्यसनों से रहित, गुणग्राही जन हों, उन्हीं को तुम स्वामी मानो और शुद्र हृदय वालों को ना मानो। ध्यो से लेके वियंत। 5वां श्लोक। जिनका सूर्य के समान सुंदर शिक्षा से पालने वाला पिता, पृथ्वी के समान सहनशीलता आदि गुण और विद्या युक्त माता, अग्नि के समान प्रकाशमान भ्राता वर्तमान है, वही सुखी होता है। तथा जैसे पूर्ण विद्यावान जन सन्मार्ग को पूछते हैं, वैसे ही विद्या पढ़ने वाले पढ़ाने वालों का निरंतर सत्कार करते हैं। मानव से लेके वभो। 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चोर आदि दुष्टों का व्यवहार कभी नहीं कर्तव्य है, और जो धर्मात्मा अजात शत्रु अर्थात जिनके शत्रु नहीं हुआ तथा सबकी रक्षा करने वाले हों, उनकी तुम निरंतर सेवा करो। माँ वा से लेके ऋरि शिष्ट। 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम किसी दुष्ट का अनुकरण मत करो, अपने शरीर को नष्ट मत करो तथा और के लिए हुए अश्राद्ध के संगी मत हो। नमा से लेके विवाह से। 8वां श्लोक। हे मनुष्यों, सबसे नमस्कार करने योग्य परमेश्वर के सहाय रूप से हम लोग उत्तम क्रिया को धारण करके
और दुष्टता को निवार करके विद्वानों के लिए हित सिद्ध करके सबका उपकार सदैव करें। ऋतस्य से लेके यजत्रा 9वां श्लोक। हे मनुष्यों, तुम सबसे उत्कृष्ट विद्या वाले, धर्मिष्ठ, परोपकारी जनों ही को सदा नमो तथा इससे नम्रता को प्राप्त हो। ते ही से लेके सत्या 10वां श्लोक। जिससे विद्वान धर्मात्मा जन निष्कपटता से और औरों के हित साधने वाले, विद्यादान और उपदेशक द्वारा सब दुष्ट आचरणों को निवार के सत्याचरण में प्रवृत्त करने वाले हैं, इसी से सत्कार करने योग्य हैं। तेना इंद्र से लेके समोपा 11वां श्लोक। जिससे विद्वान जन बिजली, भूमि, अंतरिक्ष, प्राण, ऐश्वर्य और माता के तुल्य सब के बढ़ाने व पालने वाले हैं, इसी से पूज्य होते हैं। 9 से लेके 12वां श्लोक। हे मनुष्य, जो राजा के विद्या और जन्म की प्रशंसा करते हैं वे शुद्ध सुख को प्राप्त होते हैं। जैसे बहुत विद्वानों के साथ यज्ञ करने वाला यज्ञ को संभूषित करके समस्त जगत को उपकार करता है, वैसे ही विद्वान जन पढ़ाने और उपदेशों से सबको उत्तम ज्ञाता करके प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। अब त्यम से लेके सुगम 13वां श्लोक। हे मनुष्य, तुम विद्या का अभ्यास करके शीर और आत्मा के बल से युक्त होते हुए दुस्साध्य भी शत्रुओं को सुसाध्य अर्थात उत्तमता से सुधे करो, जिससे वे दूर स्थित ही भय से सद्धर्म के अनुष्ठान करने वाले हो। ग्रावान से लेके ही 14वां श्लोक। यदि धर्मात्मा विद्वान जन धर्मिष्ठ विद्वानों के साथ मित्रता रखते हैं तो वे निरंतर सुख को प्राप्त होकर मेघ के समान सबको बढ़ा के दुष्ट आचरण करने वाले छलियों को शीघ्र मारते हैं। यूयम से लेके अमा 15वां श्लोक। जो मनुष्य दुर्गम मार्गों को सुगम करते हैं और उत्तम घरों को बना करके आप और औरों को निवास करते कराते हैं, वे ही जगत में सुख करने वाले होते हैं। अपी से लेके वसु 16वां श्लोक। राजा आदि मनुष्य ऐसे मार्गों को बनावे जिसमें जाते हुओं को चोरों का भय ना हो और द्रव्य का भी लाभ हो। ये 51वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 17 ऋचा वाले 52वें सूक्त का प्रारंभ है। न से लेके यष्टा 1 श्लोक, जिसका भावार्थ है, जो सुख मेघों से उत्पन्न होता है वह सुख न दिवस में, न पृथ्वी, न संगति ने कर्म से होता है। इससे यज्ञ करने वाला ही सुख भागी होता है। अतिवा से लेकर ध्यो 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो मनुष्य अतिमान, धन आदिकों से द्वेष और अच्छे सज्जनों की निंदा करते हैं, वे दंड देने, निंदा करने और शोच करने योग्य होते हैं। किमंग से लेके हितिमत्स्य 3 श्लोक। हे मनुष्यों, तुम इस धन के रक्षक क्यों नहीं होते हो? स्तुति अर्थात प्रशंसा करने वाले हम लोगों को निंदा करने वाले भ्रम से मत देखो। जो निश्चय धनपति तथा वेद विद्या से द्वेष करते हैं, उनका संग युद्ध बिना मत करो। अवंतु से लेके देवहूतो 4 श्लोक। हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार युक्त आहार विहार करो जिससे सब श्रेष्ठिष्ठ पदार्थ दुख देने वाले ना हो और शुभ गुणों को तुम लोग प्राप्त हो। विश्वदानी से लेके गमिष्ठ 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रीति से अध्यापक और उपदेशक विद्यार्थियों को और उपदेश सुनने वालों को विद्वान करके सुखी करते हैं, वैसे ही पढ़ने वालों और उपदेश सुनने वालों को चाहिए कि विद्वान होकर भी इनका सदा सत्कार करे। इंद्रों से लेके पितेव 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा न्याय और पुरुषार्थ से प्रजा की निरंतर रक्षा करता है, उसके पिता के समान प्रजाजन पालना करते हैं। विश्व देवास से लेके बरही निषिदत 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। विद्यार्थियों को चाहिए कि परीक्षा करने वाले विद्वानों की प्रार्थना कर परीक्षा में सुनाने योग्य समस्त सुना के और पढ़ा विषय उनके समीप में निवेदन करके तथा वे परीक्षक भी अच्छे प्रकार परीक्षा कर गुण और दोषों का उपदेश देकर ऐसा करने पर पढ़ना निर्दोष हो।
यो वो से लेके गच्छत 8वां श्लोक। हे मनुष्यों, जो सत्य विद्यादान से सब तुम लोगों को सुभूषित करता है, उसे तुम सब प्रतिभूषित करो, अर्थात बदले में शोभित करो। उपन्यास से लेके भवंतो ना 9वां श्लोक। पितृजनों को राजनीति व अपने कुल में ये दृढ़ निश्चय नियम करना चाहिए कि जितने हमारी संतानें हैं वे ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं के ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को करें। जो इसका विनाश करे उसे राजा व कुलीन निरंतर दंड देवे। विषय देवा से लेके युज्यम्प्या 10वां श्लोक। हे अध्ययन करने और परीक्षा कराने को चाहें वे मद करने, कुत्सित बुद्धि व नाश करने वाले पदार्थों को छोड़ के दुग्ध आदि वृद्धि के बढ़ाने वाले उत्तम पदार्थों को सेवें। स्तोत्रम इंद्रो से लेके जुष्यंत ना 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है वे ही मनुष्य चाहे हुए पदार्थों को पा सकते हैं जो सबके लिए ज्येष्ठ पुरुष को अधिष्ठा करते हैं। इमम से लेके जन्म 12वां श्लोक। हे राजा प्रजाजन, आप जो हमारे बीच शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हो उसी को राज्य करने में अच्छे प्रकार युक्त करो। विषय देवा से लेके मध्य ध्वम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को सदैव जो विमानस्थ अंतरिक्ष में व जो बिजली को विद्या में कुशल हैं और जो पढ़ाने व परीक्षा करने में निपुण हैं, धर्मिष्ठ आप्त विद्वान हों, उनके निकट जाकर के और उनको अपने समीप बुला करके सत्कार करके इनसे सुनना चाहिए और सुना हुआ सुनाना चाहिए, जिससे सुनने में व विज्ञान में भ्रम ना हो। विषय देवा से लेके मध्यम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिन विद्वानों का वचन असत्य नहीं होता तथा जिनका संग श्रद्धा सुख और विज्ञान का बढ़ाने वाला है और जो भूमि और सूर्य के तुल्य सब के पालने वाले और विवाद सुनकर पक्षपात को छोड़ करके न्याय करने वाले हों, उनके निकट स्थिर होकर सदैव आनंद को प्राप्त हो। ये कैसे लेके देवा 15वां श्लोक। हे मनुष्यों, जो इस वर्तमान समय में दिन रात्रि मनुष्यों के आरोग्य, आयु और विज्ञान के बढ़ाने और मेघ के समान पुष्टि करने वाले हों, वे ही सबसे सत्कार करने योग्य हैं। अग्नि पर्जन्य से लेके आगतमस्मि 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो वाहिनी और मेघ के समान सबकी बुद्धि के बढ़ाने वाले व रक्षा करने वाले सब प्रजाजनों को सुख में धारण करते हैं, वे जैसे मेघ पृथ्वी पर गर्भ को धारण कर औषधियों को उत्पन्न करता है और जैसे अग्नि वाणी को विधान करता अर्थात बिजली रूप होकर तड़कता है, वैसे वे सुखों को विधान करने वाले होते हैं, ये आप जानो। स्त्रीने से लेके माध्यध्वम 17वां श्लोक। हे मनुष्यों, जैसे ईंधनों से प्रदीप्त अग्नि में वेद मंत्रों से सुगंध आदि युक्त होम किया पदार्थ सब जगत को सुखी करता है, वैसे सुपात्रों में विद्वानों की बोई हुई विद्या सब जगत को आनंदित करती है। यह 52वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 93वें सूक्त का आरंभ है। वैमु से लेके युज्यमहि 1 श्लोक, जिसका भावार्थ है, जो मनुष्य उत्तम बुद्धि पाने के लिए विद्वानों की सेवा करते हैं, वे वेगवान रथ से एक स्थान से दूसरे स्थान के समान एक विद्या से दूसरी विद्या को शीघ्र प्राप्त होते हैं। अभिनव से लेके ने 2 श्लोक। हे विद्वान व विदुषी, आप हम लोगों के लिए उत्तम पति, उत्तम भार्या, प्रशंसित धन को प्राप्ति करा के उत्तम शिक्षा से धर्माचरण की प्राप्ति कराइए। अदित संतम से लेके मना 3 श्लोक। हे अध्यापक, उपदेशक व राजन, विद्या आदि शुभ गुणों की प्रवृत्ति के लिए न देने वालों को भी दान करने के लिए प्रेरणा देवो और जुआ खेलने वाले पखंडियों को मारो अर्थात ताड़ना देवो। विपथों से लेके धिया 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप उत्तम निर्भय मार्गों को बनाओ, उससे विपथगामियों को मारो, जिससे सबकी बुद्धि उत्तम कर्मों की उन्नति करने के लिए प्रवृत्त हो।
परी से लेके रंध्य 5वां श्लोक। जो अपवित्र शिक्षा देने वाले और छली पुरुष अपने राज्य में हों उनको अच्छे प्रकार दंडो, जिससे न्याय मार्ग के बीच हम लोग सुखी हों। वी से लेके रंध्य 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप दुष्टों को दंड देकर श्रेष्ठों का सत्कार करके सबको श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा देवो। आ ऋक से लेकर रंध्य 7वां श्लोक। राजा वादी और प्रतिवादी अर्थात झगड़ालू प्रति झगड़ालुओं का लिखापढ़ी पूर्वक न्याय करे। याम से लेके कृनु 8वां श्लोक। हे राजन, आप विद्या और धन की प्राप्ति की प्रेरणा के समान राजनीति को धारण करो, जिससे सबकी न्याय व्यवस्था हो। याते से लेके सुम्नमी मही 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस क्रिया से पशु बढ़े उस क्रिया को बढ़ाकर सुख को मांगो। उत से लेके वित्त 10वां श्लोक। मनुष्यों को गौ, अश्व और धन धान्य की वृद्धि के लिए पुरुषार्थी जनों के समान महान पुरुषार्थ करना योग्य है। यह 53वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 54वें सूक्त का आरंभ है। सम से लेके ब्रवत 1ला श्लोक। हे विद्वान, हम लोगों को जो सत्य विद्या का उपदेश करें उनका सत्कार करके उनके संग से हम लोग विद्वान होकर उपदेश करता हूँ मैं। समूह से लेके ब्रवत 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान जन, निश्चय से पृथ्वी आदि पदार्थों की विद्या के अध्यापन और उपदेश से तथा हस्तक्रिया से साक्षात कर सकें तथा राजनीति आदि व्यवहारों की अनुकूलता से शिक्षा देकर उसी विद्वान का संग हम लोग सदा करें। नष्ट चक्रम से लेके तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान का पूर्ण बल है, जिसका एक छत्र राज्य है, जिसका कोष सब ओर से पूरा होता और शत्रुओं में जिसका शस्त्र नहीं नष्ट होता है, उसके राज्य में सब जन निर्भय होकर बसें। यो अस्मय से लेके वसु 4वां श्लोक। हे मनुष्य, जो पहले से शिल्प विद्या को पाकर के क्रिया से पदार्थों का निर्माण करता है वह बहुत धन को प्राप्त होता है। उसके सदृश पुष्ट कोई नहीं होता है। पूसा गा से लेके न 5वां श्लोक। जो पहले औरों का उपकार करता व पदार्थों को इकट्ठा करता है वह सबके सहाय से भूमि के राज्य आदि को प्राप्त होता है। प्रिपन्नु से लेके सत्तौतामुत 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शिल्पी विद्वान जन, आप राज धन आदि के सहाय से हमसे व शिक्षा देने वालों से विद्याओं को पाकर के भूमि राज्य को प्राप्त हो। माकी से लेके गही 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो नष्ट कर्म नहीं करता ना किसी को नष्ट करता है तथा कुएं के जल से भी किसी को नहीं पीड़ा देता, वही सबसे संग करने योग्य और ना हिंसे करने वाली होता है। श्रीनवंतम से लेके ईमहि 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सुपात्र और कुपात्र, विद्वान और अविद्वान तथा धार्मिक और अधार्मिक की परीक्षा करने वाला हो, उसी से काज से पुरुषार्थ से धन पाना चाहिए। पुष्णन्तवस्ले के समसी 9वां श्लोक। जो सत्य विद्वाओं की प्रशंसा करने वाले मनुष्य हों वे विद्वानों के काम में हिंसा करने वाले ना हों। परी से लेके नष्टम अजतु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। इस लोक में जो देने वाला है वही उत्तम है, जो लेने वाला है वह अधम है और जो चोरी से प्राप्त करने वाला है वह निष्कृष्ट है, ये जानना चाहिए। ये 54वां सूक्त और 20वां वर्ग पूर्ण हुआ। अब 6 ऋचा वाले 55वें सूक्त का आरंभ है। एहि वाम से लेके 9 भवा 1ला श्लोक। जो विद्वान सत्य की पालना करने वाला, सत्य का उपदेशक हो, वह और सुनने वाला मित्र होकर तथा सत्य विद्या को प्राप्त होकर औरों को भी विद्या को प्राप्त करावे। रथोत्तम से लेके महे 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो ब्रह्मचारी होकर विद्या पढ़ा हुआ पुरुषार्थी तथा बहुत धन का स्वामी है,
उसी से विद्या पढ़कर धन को प्राप्त हो। राय से लेके सखा, तीसरा श्लोक। जो मनुष्य प्राज्ञ पुरुषों के मित्र, पदार्थ विद्याओं के जानने वाले तथा धनाढ्य हों, वे सबके सुख देने वाली होते हैं। कृष्णम से लेके उच्यते, चौथा श्लोक। हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे सूर्य रात्रि का निवारण करने वाला है, वैसे ही प्रजाजनों में जार कर्म में वर्तमान मनुष्यों का निवारण करो। मातु ती से लेके ममा, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे अग्नि का मित्र वायु है और रात्रि का निवारण करने वाला सूर्य भी है, वैसे ही धार्मिक मेरे मित्र और मैं भी उनका मित्र होकर रात्रि के समान वर्तमान अविद्या का हम सब निवारण करें। आजास से लेके विभ्रत, छठा श्लोक। हे विद्वानों, तुम शीर और आत्मा की पुष्टि करने वाले पदार्थों को जान करके उनसे उपयोग लेकर ऐश्वर्य को प्राप्त हो। यह 55वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 56वें सूक्त का आरंभ है। वह से लेके आदिशे, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सत्य का उपदेश करते हैं वे सब आनंद को प्राप्त होते हैं। उत घा से लेके जिघ्नते, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो सत्य तथा सत्पुरुषों के साथ मित्रता तथा दुष्टों के साथ उदासीनता करते हैं, वे दुष्टों को निवार करके श्रेष्ठों का स्वीकार कर सकते हैं। उत्ताद से लेके तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य कठोर भाषण को छोड़ करके कोमल भाषण करता है, वह सदा आनंदी होता है। यज्ञ तवा से लेके साध्य, चौथा श्लोक। मनुष्य को श्रद्धा, सन्मुख व अन्यत्र सत्य ही कहना चाहिए, जिससे सत्य ज्ञान सर्वत्र बढ़े। इमं च से लेके श्रुत, पांचवा श्लोक। हे विद्वान, जिससे आप आप्त विद्वानों के गुणों से युक्त हैं, इससे हम मनुष्यों के संघों को विद्वान करो। आते से लेके सर्वताते, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे विद्वान, जिससे आप पापाचरण से अलग तथा सबके कल्याण करने वाले हैं, इससे आपके लिए सदैव सुख की इच्छा हम लोग करें। यह 56वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 97वें सूक्त का आरंभ है। इंद्रा से लेके वाजसाते, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सब में मित्रता विधान कर सबके सुख की चाहना करते हैं, उन्हीं को हम लोग स्वीकार करें। सौमन्य से लेके इच्छति, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान जनों, जैसे सूर्य और चंद्रमा ध्यावा और पृथ्वी के बीच वर्तमान होते हुए हैं, इन दोनों में से सूर्य रस को लेता है और चंद्रमा रस को देता है, वैसे ही तुम सब वर्तो। अजा से लेके झिगंते, तीसरा श्लोक। हे मनुष्यों, मिले हुए भूमि और बिजली की उत्तेजना से तुम धनों को प्राप्त हो। यद इंद्रों से लेके चौथा श्लोक। हे मनुष्य, जो बिजली पृथ्वी और जल के बीच स्थिर हुई सबको समय समय पर प्रतिस्थान पहुंचाती है, उसके साथ पृथ्वी वर्तमान है, उसको जान कला यंत्रों से उसे उठा करके सब कामों को सिद्ध करो। ताम से लेके रबा मही, पांचवा श्लोक। हे मनुष्यों, तुम भूगर्भ विद्या और विद्युत विद्या को प्राप्त होकर कार्य सिद्धि के लिए क्रिया का आरंभ करो। उत्पोषण से लेके स्वस्ते, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि मनुष्य भूमि और बिजली का विभाग करे तो बहुत सुख पावे। यह 57वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 98वें सूक्त का प्रारंभ है। शुक्रम से लेके रातिरस्तु, पहला श्लोक। हे मनुष्यों, जो पुरुष दिन रात्रि के समान क्रम से कामों को सिद्ध करते हैं, वे सब सामग्री को पाकर सूर्य के प्रकाश के समान उत्तम कीर्ति वाले होते हैं। अज्राश्य से लेके ईते, दूसरा श्लोक। जो मनुष्य भुवनस्थ सब पदार्थों को मिले व ना मिले जान करके कार्यों को करते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। यह अस्ते से लेके इच्छामान, तीसरा श्लोक। जो मनुष्य सुदृढ़ नावें और भू विमानों को भूमि पर और अंतरिक्ष में चलने वाले यानों को अंतरिक्ष में चलने को रचते हैं और उनसे देश देशांतरों को जाकर
आकर के अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, वे ही सूर्य के समान प्रकाशित कीर्ति वाले होते हैं। पूषा से लेके स्वंचम चौथा श्लोक। जो ब्रह्मचर्य से पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हुए, अपने सदृश बहुओं को प्राप्त होकर, ऋतुगामी अर्थात ऋतु काल में स्त्री भोग करने वाले होकर, सुंदर पुष्ट अंग और बुद्धि बल विद्या और शिक्षा को प्राप्त हो, वे ही भूगर्भ व विद्युत आदि विद्या को प्राप्त हो सकते हैं और शुद्राश्य नहीं। ये 58वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। प्राणों से लेके युवम पहला श्लोक। जो मनुष्य उत्पन्न हुए मनुष्यों से प्रकर्म की उन्नति करते हैं, उनके शत्रु नाश को प्राप्त होते हैं। बड़ित्था से लेके भ्रात्रा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अध्यापक और उपदेशक बिजली और सूर्य के तुल्य विद्याओं में व्याप्त तथा परोपकारी हैं, वे सत्य महिमा वाले होते हैं। औकिवांसा से लेके हवा मही तीसरा श्लोक। जो विद्वान जन सदा मिले हुए वायु और बिजली इन दोनों पदार्थों को जानते हैं, वे संसार में अद्भुत क्रियाओं को कर सकते हैं। यह से लेके वसतश्चन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, सर्व पदार्थों में प्रविष्ट वायु और बिजली को जान करके, ऐश्वर्य को प्राप्त होकर के, रूखी सत्य क्रिया और लोक विद्वेषी जनों को जान सबके उपकार के लिए सत्य प्रिय वाक्य सदा कहो। इंद्राग्नि से लेके आरथ है 5वां श्लोक। हे विद्वानों, कौन यहाँ पदार्थ विद्या का जानने वाला, विमान आदि यानों का निर्माण करने वाला शीघ्रगामी हो? इसका उत्तर पीछे दिया, ये तुम सुनो। इंद्राग्नि से लेके न्यक्रमित छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, यदि बिजली की विद्या को अच्छे प्रकार ग्रहण करो तो सब यानों से शीघ्र जाने को तथा काम सिद्ध कर सकते हो। इंद्राग्नि से लेके गविष्टिषु 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा प्रजाजन बिजली आदि से अग्नि आदि अस्त्रों को बनाए संग्राम के जीतने वाले होते हैं, वे संसार में राज ऐश्वर्य से सुख बढ़ा सकते हैं। इंद्राग्नि से लेके सूर्याधि 8वां श्लोक। हे राज सहित राज प्रजाजनों, जो आप लोग सूर्य आदिकों से बिजली ग्रहण करने जाओ तो शत्रुजनों को जीत करके द्वेषी जनों के दूर करने को समर्थ हो। इंद्राग्नि से लेके 9वां श्लोक। हे मनुष्यों, जो सभा सेनापति बिजली की विद्या को जान करके तुम्हारे लिए देते हैं, वे पूर्ण आयु करने वाले धर्म से प्राप्त समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। इंद्राग्नि से लेके पीते 10वां श्लोक। वे ही बिजली की विद्या को जानने योग्य होते हैं, जो विद्वानों से विद्या पाने के प्रयत्न करते हैं। ये 59वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 60वें सूक्त का आरंभ है। अत से लेके वाजयंता पहला श्लोक। हे मनुष्यों, जो आप वायु और बिजली की विद्या को जानो तो महान ऐश्वर्य होकर महान राज्य के स्वामी हो। ता से लेके नियुक्तवान दूसरा श्लोक। जो मनुष्य वायु और बिजली के तुल्य प्रकर्मी होकर युद्ध का आचरण करें, वे उषा काल की को जैसे सूर्य उसी के समान प्रजाओं को न्याय से प्रकाश को प्राप्त कराए गए और सर्व दिशाओं में कीर्ति वाले होकर अद्भुत वाणी बलों और भूमि के राज्य को प्राप्त होते हैं। आ से लेके तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा और राजमंत्री वायु और बिजली के समान उपकारी हों, वे असंख्य धन को प्राप्त हों। ता हुए से लेके न मध्यत चौथा श्लोक। हे मनुष्यों, जिन वायु और बिजली से सब जगत व्यवहार करता है तथा जो संसार में स्थिर होकर किसी को नष्ट नहीं करते हैं और विकार को प्राप्त हुए वे नष्ट करते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि उनको जान करके यथावत उपकार करे। उग्रा से लेके ईदृश्य 5वां श्लोक। मनुष्यों को वायु और बिजली यथावत जान करके और उनका सम प्रयोग करके संग्रामों को जीत करके सुख पाना चाहिए। होतो से लेके द्विशा 6वां श्लोक। हे मनुष्य, जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्य
सत्य, धर्मनिष्ठ, आप्त, सज्जनों के पालने और दुष्टों को हरने वाले हों, उनका सदा सत्कार करो। इंद्रग्नि से लेके सुतम 7वां श्लोक। हे सभा सेनाधीशों, आप लोग पथ्य आचार से सदा औषधियों के रस को पी के आरोगी होकर के प्रशंसित कर्मों को करो। या वाम से लेके गतम 8वां श्लोक। जो मनुष्य परोपकार करने की इच्छा करते हैं वे ही सत्पुरुष होते हैं। ताभिरा से लेके सोमपीते 9वां श्लोक। यजमान जन विद्वानों को बुला करके सदैव सत्कार करें और सत्कार पाए हुए वे लोग भी यजमानों को धर्म पथ को प्राप्त करावें। तमी से लेके जिह्या 10वां श्लोक। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब पदार्थ यथावत दिखते हैं वैसे ही विद्या से सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं। यह से लेके अपा 11वां श्लोक। मनुष्य जैसे प्रदीप्त अग्नि में सुगंध आदि पदार्थों का हवि होम करके सिद्ध काम होते हैं वैसे जो यश से धर्म कीर्ति के व स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं वे निरंतर श्रीमान होते हैं। तानों से लेके बोल हवे 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम बिजली आदि पदार्थों से विमान आदि यानों को चला करके इच्छाओं को पूर्ण करो। उभा से लेके वाम 13वां श्लोक। जो मनुष्य वायु और बिजली की यथावत जान के कार्यों में उनका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे श्रीपति होते हैं। आनव से लेके हवा में ही 14वां श्लोक। जो मनुष्य विद्वानों के मित्र होकर के पदार्थ विद्या सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे अवश्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं। इंद्राग्नि से लेके मधु 15वां श्लोक जिसका भावार्थ है। सब मनुष्यों को चाहिए कि आमंत्रण से विद्वानों को बुला करके इनका सत्कार करके इनसे अपनी विद्या की परीक्षा कराए अधिक विद्या ग्रहण करें। ये 60वां सूक्त और 29वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 14 ऋचा वाले 61वें सूक्त का आरंभ है। यम से लेके सरस्वती 1ला श्लोक जिसका भावार्थ है। जो स्त्री विद्या शिक्षा युक्त वाणी को ग्रहण करती है वह अनादिभूत वेद विद्या को जानने योग्य होती है। वह जिसके साथ विवाह करे उसका अहोभाग्य होता है, यह जानने योग्य है। इयम से लेके धीति भी 2रा श्लोक। जैसे कमल नाल तंतुओं को खोदने वाला कमल नाल तंतुओं को प्राप्त होता है वैसे ही पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम विद्या को प्राप्त होते हैं। और जैसे बिजली मेघ के अंगों को छिन्न भिन्न करती है वैसे ही सुंदर शिक्षित वाणी अविद्या के अंगों और संशयों को नाश करती है। सरस्वती से लेके वाजिनोवती 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही पंडिता स्त्री श्रेष्ठ है जो विद्वान और विद्या के निंदकों को निकाल करके विद्या के प्रशास को बढ़ाई करने वालों का सत्कार करती है और जो भूगर्भादि विद्या जानने वाली समस्त प्रजा को विद्या अभिमुख करती है। प्रणव से लेके 4था श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। माता जनों को चाहिए कि अपनी संतानों को बाल्यावस्था में अच्छी शिक्षा देकर विद्या से विद्वान करके उनके साथ अतुल सुख भोगें। यस्तवा से लेके वृत्रतुर्य 5वां श्लोक। हे पुरुषों, जैसे पतिव्रता विदुषी स्त्रियां तुम लोगों को सत्य ग्रहण करा करके प्रिय वचन कहती हैं वैसे इनके साथ तुम भी हित करो। तम देवी से लेके सुनीम 6ठा श्लोक। हे वरानने सुंदर मुख वाली, तुम पृथ्वी के समान सबका धारण करो और प्रज्ञा देवो। ऊस्या से लेके सुष्टितम 7वां श्लोक। जब बिजली की चमक दमक के समान सुंदर शोभा वाली विदुषी स्त्री घर के कार्यों की प्रकाश करने वाली तथा संतानों की विद्या की कामना करती है वही यहाँ सौभाग्यवती होती है। यस्या से लेके रोरुवत 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जितना आकाश है उतना ही शब्द अनंत है। जैसे समुद्र में जल पूरा है वैसे आकाश में शब्द है, ये जानो। सानों से लेके सूर्य 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो वाणी अच्छे प्रकार प्रयोग की हुई सुख और अन्यथा कही हुई दुख प्रदान करती है, जो सत्यवादी हैं वे ही मिथ्या कहना नहीं चाहते। और जैसे सूर्य समस्त मूर्तिमान द्रव्यों को प्रकाशित करता है वैसे ही ये वाणी सब व्यवहारों को प्रकाशित करती है। उत्तना से लेके भूत 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सब ओर से शुद्धि करने वाली सत्यवाणी को जानते हैं वे ही प्रशंसा करने योग्य होते हैं। आप पुरुष से लेके
निदस्य पातु। 11वां श्लोक। हे मनुष्यों, जो वाणी सर्वत्र आकाश में व्याप्त है उसको जान के इससे किसी की भी निंदा अर्थात गुणों में दोष आरोपण और दोषों में गुण आरोपण कभी मत करो। त्रिस्थस्था से लेके बहुत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जन वाणी के योग को जानते हैं तो क्या क्या बढ़ा नहीं सकते हैं। प्रज्ञा से लेके षष्ठी 13वां श्लोक। हे मनुष्य, विद्या सुशिक्षा सत्संग सत्य भाषण और योग अभ्यास आदिकों से निष्पन्न हुई वाणी यह व्याप्त व समर्थ है, उसको तुम जानो। सरस्वती से लेके गन्म 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो विदुषी स्त्रियां जैसे विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी सर्वत्र अच्छे प्रकार रक्षा करके श्रद्धा वृद्धि देती है, वह जो सत्य भाषण आदि से दुख को नहीं प्राप्त कराती उसके तुल्य वर्तमान है। वे हम लोगों को शोक आदिकों से अलग करके मित्रता से अच्छे प्रकार सेवन करती हैं और सर्वदेव आनंदित करती हैं। ऋग्वेद भाष्य में चतुर्थ अष्टक में अष्टम अध्याय और 32वां वर्ग और चतुर्थ अष्टक भी तथा छठे मंडल में पंचम अनुवाक और 61वां सूत्र भी समाप्त हुआ।